नमस्कार। अनादिकाल से ही मानव परम शांति सुख की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न भी करता है, लेकिन काल के इस लोक में सुख व शांति का मिलना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है कि मनुष्य को इसे प्राप्त करने का सही मार्ग व ज्ञान नहीं है। वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से असली सुख व शांति प्राप्त करने का सत्ज्ञान बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जगह जगह सत्संग कार्यक्रम आयोजित करवाकर लोगों को परम सुख और शांति प्राप्त करने का तरीका बताया जा रहा है। इसी से संबंधित देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान घर हो, घूमने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर संगीत बजे, नाचे गाएं, खेले कूदे, मौज मस्ती करें, कभी बीमार न हो, कभी बूढ़े न हो और कभी मृत्यु न हो। परंतु जिस लोक में हम रह रहे हैं, यहाँ ना तो ऐसे सभी सुख कहीं पर नजर आते हैं और ना ही ऐसा संभव होता दिख रहा है, क्योंकि ये लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु भी नाशवान है। इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है, जो 1 लाख मानव सूक्ष्म शरीर रोज खाता है। उसने सब प्राणियों को कर्म, भ्रम व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किया हुआ है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। गरीब एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलील रे, बिना भजन कोई काम नहीं आवे, सब है जम की जेल रे। इस जेल से निकलने का वास्तविक तरीका जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लोगों को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किए गए। नमस्कार। आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची हुई है बोकारो के पेटरवार नामदान सेंटर पे, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी हुई है। चलिए आइए चलते हैं सत्संग स्थल पे और जानते हैं उनके श्रद्धालुओं के विचार कि यहाँ पे LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये पूर्ण परमात्मा है और अपने यहाँ पर काशी धाम के अंदर ये स्वयं अवतरित हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम ब्रजेश दास है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बोकारो झारखंड फुसरो से आए हुए हैं। जी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हमारी जो सरकार है वो भी चाहती है कि पूरे भारत में सारे स्कूल में गीता जी का पाठ्यक्रम में डाला जाए। तो इसमें आपके क्या विचार है? गीता जी अगर सभी बच्चों के पाठ्यक्रम में डाले जाएंगे तो इससे बच्चों को क्या लाभ होगा? इससे बच्चों को बहुत सारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ होगा, जो जिससे हम लोग वंचित हैं। बिना ज्ञान का मनुष्य पशु के तुल्य है और ज्ञान होने से ही लोगों को में विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास, जिससे और मतलब उच्च संस्कार बनेंगे लोगों के। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि गीता को अगर पाठ्यक्रम में डालते हैं तो बच्चे चरित्रवान बनेंगे और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान से ही हम चरित्रवान बन सकते हैं, बुराई त्याग सकते हैं और अच्छे संगत का वृद्धि कर सकते हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। क्या नाम है आप जी का? मेरा नाम है गुड़िया कुमारी जी। क्या करती हैं आप? मैं झारखंड पुलिस में हूँ। जी, आप आज सत्संग सुनने के लिए आई हुई हैं। सत्संग से क्या अर्थ निकलता है, क्या मतलब है सत्संग का? ये सत्संग हम सुनने आए हुए हैं इसलिए क्योंकि जहाँ हमें सत्य की ज्ञान हो, जहाँ हमें सत्य के मार्ग प्राप्त हो, उसे ही सत्संग कहते हैं। जी, बहुत सारे धर्मगुरु भी तो सत्संग करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, आशाराम बापू हो गए, राम रहीम जी हो गए, ये सारे भी सत्संग करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन गुरुओं से कैसे अलग है? बाकी धर्म गुरुओं से हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग इसलिए अलग है कि आप गीता जी अध्याय जितने वेद पुराण हैं, आप उनको गुरु जी हमारे खोल के बताते हैं और एक एक लाइन पढ़ के बताते हैं। टीवी चैनल पे आते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और आप विवेचना कर सकते हैं कि धर्म गुरु के भिन्न, उनके अलग से हमारे संत रामपाल जी महाराज भिन्न क्यों हैं।
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में भी न होए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। मैं हूं रेनू। मौजूद हैं दिल्ली के अंदर एक बख्तावरपुर गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा यहां पर सत्संग आयोजित किया गया है। आइए अंदर चलकर जानते हैं क्या व्यवस्था यहाँ पर उनके शिष्यों द्वारा की गई है। यहाँ पर हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में आए हुए हैं। आइए जानते हैं। मेरे साथ एक बच्चा है खड़ा हुआ। नमस्कार, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम ऋषभ दास है। आप कहाँ से आए? मैं बादली विधानसभा दिल्ली से आया हूँ। तो आप भी यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, बताइए जरा उसके बारे में। क्या सत्संग में सुना आपने, क्या है सत्संग? तो सत्संग हमारे जीवन में, सत्संग हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्संग से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। हमारा जीवन मोक्ष के लिए बना है। आपकी जो एज के बच्चे हैं, मैं अक्सर देखने में आता है उनको बहुत इंटरेस्ट होता है खेलने में, गेम वगैरह में। तो आप यहाँ पर आए, तो आप ऐसे बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हमारा ये जो जीवन है ये सिर्फ मोक्ष के लिए बना है, और मोक्ष भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कई बच्चे छोटी छोटी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें छोटी उम्र से ही भक्ति में लग जाना चाहिए, ताकि जो परमात्मा है वो हमारी रक्षा कर सके और हमारा मोक्ष हो चुके। मोक्ष ही हमारे जीवन के लिए मेन उद्देश्य है, इसलिए हम जिसके लिए देवता तक तरसते हैं वही हमारा मेन उद्देश्य है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतसाहेब जी, पवन दास जी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के आप सत्संग में आए हुए हैं, जो कि आज संडे को किया गया है आयोजित। तो आप हमें ये बताइए, जैसे आज संडे के दिन और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि बाहर आउटिंग पे जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। आप सत्संग में ही क्यों आए हैं? सत्संग हमारा मनुष्य उद्देश्य का मेन मुख्य वो है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए उसके मोक्ष के लिए हमें सत्संग जरूरी है। तो आप बताइए सत्संग का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? सत्संग का उद्देश्य यही है कि मनुष्य योनि में आने के लिए इंसान देवता भी तरसते, और हमें तो इंसान का जन्म आज के टाइम मिला हुआ है। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य सत्संग में आने का यही है कि हम यहाँ पर सत्संग सुने और अपने परमात्मा के कहे अनुसार चले और अपने जीवन का कल्याण कराए और मोक्ष कराए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर रामटेक में। रामटेक चूँकि यह राम जी की नगरी मानी जाती है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे धार्मिक कार्यक्रम आए दिन होते रहते हैं। इसी प्रकार का यहाँ पर एक कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। इस सत्संग को लेकर यहाँ पर क्या क्या खास तैयारियाँ की गई है, हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के। अब हम पहुँच चुके हैं मेन एंट्रेंस पे। यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, हम उनसे इस कार्यक्रम से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। सतसाहेब जी। सर, यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, तो यहाँ पर आप जी के द्वारा कौन कौन सी तैयारियाँ की गई है सत्संग को लेकर? भगत जी, यहाँ पे ऐसी तैयारी हुई है, शादी रमेन परमात्मा का सत्संग है, और पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था की गई है, चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई है। अब आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक किताबों का स्टॉल लगा हुआ है और एक सेवादार है। हम उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पर किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? पंजाब दास आठोने। पंजाब दास आठोने जी, यहाँ पर किस प्रकार की सेवा देख रहे हैं आप? यहाँ पुस्तक रामपाल जी महाराज के लिखित सारे ज्ञान के पुस्तकों की सेवा चल रही है। तो सर, आपके हाथ में जो किताब है ज्ञान गंगा, इसका नाम लिखा हुआ है। सर, इस किताब में ऐसा क्या ज्ञान लिखा हुआ है? इस किताब में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से प्रमाणित ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है, और ये ज्ञान पढ़ने के बाद में इसमें से हमारा मोक्ष का पूरा ज्ञान इसमें है, और वो भी हमारे सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। हमारे बीच और भी कुछ महिला समर्थक है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा हर्षाली लोहगरे दासी।
अर्शाली जी, हम आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। जैसे फिल्मों में आजकल दिखाया जाता है कि अश्लीलता है, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, ये सब दिखाया जाता है, तो इस पे इसका समाज पे क्या असर पड़ रहा है? साहिब जी, जो भी अभी जैसे हम सदगुरुदेव जी की, सत्य रामपाल जी महाराज जी की हमने दीक्षा ली है, तो परमात्मा बताते हैं कि ये मूवीज, ये जो अपना पिक्चर वगैरह जो भी देखते हैं अपन, जो थिएटर में दिखाया जाता है या टीवी पे जो भी दिखाई जाती है अश्लीलता और गाने वगैरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि समाज में जो भी हो रहा है, जैसे रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, लोगों को धगाया जाता है और जो भी ये सब हो रहा है, ये सब जो है वो किसी को नहीं पता था कैसे करना पड़ता है। किसी से हमको बदला लेना है तो उसको मार डालना, ये सब किसी को नहीं पता था। ये सब हम फिल्मों से सीख रहे हैं कि कैसे बदला लेना चाहिए और कैसे मारहान करना चाहिए, लड़कियों को कैसे छेड़ना चाहिए, ये सब पिक्चर में दिखाया जा रहा है। और उसी तरह से लोग कर रहे हैं, जैसा मूवी में देखते हैं, जैसे पिक्चर में देखते हैं, वैसे ही लोग कपड़े ढहा कर रहे हैं और वैसे ही आचरण किया कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये बुरी चीजें हमें नहीं देखना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने संगत को और पूरे अनुयायी को वही बताते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो कहना है ये सब नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी चीज़ है और ये जैसे विष की तरह फैल रही है पूरी समाज में, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। क्या संत रामपाल जी महाराज का कोई ऐसा मिशन है जिसके तहत ये नशे को जड़ से खत्म करने का कोई मतलब अभियान चल रहा है? हाँ, संत महाराज जी का इतना अच्छा अभियान है व्यसन मुक्ति आंदोलन, जिससे कि जो भी भक्त लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बनते हैं, वो कोई भी प्रकार का नशा नहीं करता है, तंबाकू, दारू, सिगारेट, कोई प्रकार का, क्योंकि इस नशे के वजह से घर में कलह होते हैं, लाखों संसार जो उद्ध्वस्त होते हैं। ये अभियान चला के संत रामपाल जी ने सभी लेडीज लोगों के ऊपर इतना उपकार किया है कि सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेडीज लोगों का तो आज जीवन इतना सुखी हो गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो सरकार बार बार व्यसन मुक्ति आंदोलन या स्वच्छता अभियान ये करके भी जो अच्छे काम नहीं कर सकते, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिना दहेज की शादी बोलो या व्यसन मुक्त दारू, ये सिगरेट छोड़ना ये बोलो, या कोई भी इन्हें गलत प्रकार के काम नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद सोनी, कैमरामैन ललित खोजा के साथ में, और इस समय ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है महाराष्ट्र के पुणे जिले के चरोली गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम ग्राउंड लेवल से सभी जानकारी आपको देते रहेंगे। इस समय हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए कुछ श्रद्धालु हैं, तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? गोस्वामी प्रकाश दास। प्रकाश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आया हूँ। प्रकाश जी, आप क्या काम करते हैं? आई मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग की है और मैं सर्विस करता हूँ। प्रकाश जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैं शह परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग सुना रहे हैं आज के समय में, वो मानव समाज के कल्याण के लिए है, जिसमें कन्याओं की जो भ्रूण हत्या हो रही है वो है, दहेज प्रथा से पीड़ित की हुई बहनों के लिए है, और मानव जीवन को जो उठाने के लिए है, जिसमें परमात्मा की जानकारी देना है, मानव समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, समाज को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज लगातार अपने सत्संग सुना रहे हैं, जिससे समाज में सुधार आ सके। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? प्रसाद दास। प्रसाद जी, हमें बताइए कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्या व्यवस्थाएं की गई? संत रामपाल जी महाराज जी हमारे पवित्र सदग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, जिससे साधक का पूर्ण मोक्ष होता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए चाय, सायराम, बिस्किट व जलराम की व्यवस्था की गई है। और जो इच्छुक श्रद्धालु है जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क नाम दीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि मानव समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, नशा मुक्त भारत बनाना, और आप मेरे बाई साइड भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ संदेश यहाँ पे लिखे गए हैं। भारत से दहेज रूपी दानव का जड़ से अंत करना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये कुछ मूल उद्देश्य है, जिससे वो समाज में एक स्वच्छ समाज निर्माण करने के लिए पहल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एचएन न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। और आज हम जिला रेवाड़ी के बेरली रोड पर जो अनिल गैस एजेंसी है उसके पास पहुंचे हैं, जहां पर जो ये मंगलम पैलेस है, यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग चल रहा है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं, और यहाँ पे
गेट पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे मिलेंगे कि भी ऐसा क्या कारण है कि भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और बाकी जो धर्मगुरु हैं उनके ज्ञान में क्या भिन्नता है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान का जो तूफान है, चाहे वो सोशल मीडिया हो और चाहे वो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए कि जो पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा है, तो ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी लोग इतने बड़े चाव से ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं। हाँ, नमस्कार जी। सत्साहिब। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रतनलाल दास। तो आप हमें बताएं कि भी बाकी धर्मगुरु हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनके ज्ञान में हम कैसे भिन्नता कर पाएं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो बाकी धर्मगुरुओं से कैसे अलग है? बाकी धर्मगुरुओं से इसलिए अलग है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू जो ग्रंथ हैं अपने चारों वेद, 18 पुराण, भगवद गीता उनमें देता है। मुसलमान ग्रंथ हैं उनमें ईजल, तौरत और कुरान शरीफ, इनका सबका ज्ञान खोल कर पुष्ट वगैरह सारी चीज़ बताते हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब का है तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब का पूरा खोल कर बताते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है छोटी खाटू, जिला नागौर। और यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर एक दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर हॉल है और हॉल में यहाँ पर हॉल पूरा का पूरा यहाँ हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु जन सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पर किसी से जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का यहाँ पर जो गांव-गांव में होने का क्या उद्देश्य है और समाज में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है। नमस्कार जी। सत्साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? सुस्मिता। आपसे हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर एक दिवसीय सत्संग हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आज यहाँ छोटी खाटू में सत्संग हो रहा है और इसका उद्देश्य यही है समाज में कि जो हम भटके हुए मार्ग है, जो आध्यात्मिक गुरु है, हमें जिस उद्देश्य से हम यहाँ जन्मे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए हैं, उन आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें इतना भटका दिया है कि हमें पता भी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें कौन से उद्देश्य को पालन करना चाहिए और कौन से उद्देश्य को नहीं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें सही भक्ति मार्ग दिखा रहे हैं, हमारे शास्त्रों से प्रमाणित। जो हमारे धर्म गुरुओं ने हमें कुछ नहीं बताया है, बस यही बताया है कि बस यही भगवान है, उनसे ऊपर कोई, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे भी ऊपर कोई शक्ति है। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु धर्म गुरु हैं उन वो कभी नहीं बताते हमें कि इनसे ऊपर भी कोई शक्ति है, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें पूरे प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि इनसे ऊपर भी कोई भगवान है जो हमें यहाँ पे काललोक में धकेले हुए हैं, हमें यहाँ पीड़ा दे रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं उस मार्ग को। जो और हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें समाज के अंदर जो हमारी जो फैली हुई त्रुटियाँ हैं, जैसे दहेज विवाह है, नशा मुक्त है, इन सब से हमें दूर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा, एक नशा मुक्त भी है जो हमारी भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। नमस्कार दर्शकों, राजस्थान जिसे बहुत गर्म प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आज उसी प्रदेश में जहां पर मार्च का महीना चल रहा है और यहां पर गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। और गर्मी की शुरुआत के साथ में यहां पर कई जगह पर तो भारी गर्मी भी पड़ती है, कई लोग गर्मी के कारण तो बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते। और आज वर्तमान में सिटी जैसे एरिया में बाहर इस धूप में बाहर निकलना असंभव है, और जिसके लिए सभी लोग जो घर के अंदर रहते हैं वो बाहर आने में यह परेशानी रहती है उनको कि उनको धूप लग जाए, कहीं जाने में भी वो समर्थन नहीं दिखाते हैं। लेकिन आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोनियावास नामक स्थान में पहुंच चुके हैं। वहां पर आप मैं राइट साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पे अवश्य जानिए, जिस पे सत साहेब लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी के चलते अब हम आपको जो सत्संग स्थल है उसकी तरफ लेकर चलेंगे और यहाँ के दिखाएंगे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है और किस प्रकार यहाँ इस तपते हुए गर्मी के मौसम में यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है। तो इसी के दौरान अगर हम थोड़ा अंदर आते हैं तो अंदर आने के पश्चात मेरे पीछे को देख रहे होंगे, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप गाड़ियाँ देख रहे होंगे, कितनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। और इसी के ऑपोजिट साइड अगर आप मेरे दूसरी साइड देखोगे तो वहाँ पर 4 व्हीलर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 4 व्हीलर की व्यवस्था की गई है। और अब हम आपको सत्संग स्थल की ओर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और किस प्रकार यहाँ पर वो सत्संग बैठकर सुन रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो सत्संग स्थल के थोड़े ही पहले यहाँ पर एक बुक स्टॉल लगाया गया है जिस पर ज्ञान गंगा, जो कि हिंदी में यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुस्तकें रखी गई। इसी के साथ एक पुस्तक यहाँ पर एक आध्यात्मिक ज्ञान का गोला भी है
जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्म आविष्कार को लेकर रखी गई है। और यहाँ पर आध्यात्मिक पुस्तकें जो ज्ञान गंगा नाम से रखी गई है, इसके बारे में जो पुस्तक स्टॉल लगाए हुए हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार सर। साहब जी। सर ये पुस्तक लगा रखी हो, कितना मूल्य है इसका? इसका 20 रुपये। तो सर इसका 20 रुपये मूल्य है, तो आप ये जो पुस्तकें हैं ये समाज में क्यों वितरित कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? समाज सुधरता है इससे, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, दहेज जैसी कुप्रथाओं, नशा मुक्ति ऐसी कुप्रथाओं को दूर किया जाता है इससे ज्ञान से। सर अभी आपने बात की कि ये पुस्तक 20 रुपये की है, जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कितनी मोटी पुस्तक है और ये केवल 20 रुपये में दे रहे हो आप। तो 20 रुपये में देने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि इसका प्रिंटिंग 90 रुपये का आता है, ताकि सभी सर्वसंगत समाज इसको आसानी से लेकर और पढ़ सके और ज्ञान अर्जित कर सके परमात्मा। इसके लेखक कौन है फिर इसके संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि दर्शकों जो ये पुस्तक रखी गई थी ज्ञान गंगा, इनके लेखक संत रामपाल जी महाराज जी है और इनका मूल्य इसलिए कम रखा गया है कि जो काफ़ी मात्रा में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं वो सभी इस पुस्तकों को ले सके, आसानी से उपलब्ध करा सके। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हो, यहाँ पर सत्संग स्थल आ चुका है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं उसमें पुरुष भी शामिल हैं और महिलाएँ भी शामिल हैं। वो दोनों अलग अलग बैठ कर, जहाँ पर आप देख पा रहे हो LED के माध्यम से, जो कि डिजिटल इंडिया कही जाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज भी डिजिटल होकर यहाँ पर सत्संग का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर काफ़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं। उसने जो सच्ची बोली है, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो इन गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार करना चाहिए, कोई ऐसी सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसका पीछे क्यों ना करें, छोड़ देना। जैसा कि आज हम मौजूद हैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में, झालावाड़ ज़िले के तहसील झालरापाटन में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है। पहुंच गए हैं सत्संग पंडाल की तरफ और यहां पर आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर एक प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो कि इनके श्रद्धालु आते हैं और प्रणाम करके सत्संग में बैठ जाते हैं। अब हम आपको सत्संग पंडाल की तरफ आगे की तरफ लेके चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी शांति माहौल बना हुआ है और सभी शांति से सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग दिखाए जा रहे हैं। अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने की हा सच्चे पातशाह जी असा समुद्रता देखिया पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजू कुमार। कहाँ से आए हो आप? मैं भरतपुर से। जी आप यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हो, तो आपको यहाँ पर आकर सत्संग में क्या अच्छा लगा? सत्संग में जो ये प्रवचन चल रहे हैं ये सभी हैं जो ज्ञान आधारित हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं और शास्त्रों पर आधारित है। तो ये जो ज्ञान आधारित जो बातें बताई जाती हैं बहुत अच्छी है। नमस्कार। आज जो ऐसे न्यूज़ की जो टीम है वो झारखंड के हजारीबाग ज़िले में आई हुई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन एक बार फिर से किया गया है, जिस प्रकार से हर बार किया जाता है। तो यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में क्यों आते हैं। और ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर सत्संग संडे के दिन आयोजन किया जाता है, तो संडे के दिन लोग तो वीकेंड में छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो सत्संग में आ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, अभी यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैम। सत साहेब। मैम हमें आप एक बात बताइए, आप ये पुस्तक लिए हुए हैं अपने हाथों में जो जिसका नाम ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान गंगा पुस्तक सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, काफ़ी प्रचलित है, तो इसका कारण क्या है? लोग इसका ये पुस्तक का प्रचार इतना ज़ोर शोर से क्यों कर रहे हैं? जैसा कि आप वो पूछ रहे हैं ज्ञान गंगा क्यों पब्लिक में इतना वो है, क्योंकि देखिए इसका नाम ज्ञान गंगा है। ज्ञान गंगा मतलब इसमें ज्ञान पूरा भरा हुआ, हमारे होली बुक्स सब कुछ, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता और हमारे वेद के सारे शास्त्रों का ज्ञान इसमें दिया हुआ है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें हमें बताया है। तो आपने ये पुस्तक पढ़ा? जी। तो आपने ये पुस्तक पढ़ा है और इसमें प्रमाण आप बता रहे हैं कि दिया हुआ है,
जो लोग हैं वो अभी इंजॉयमेंट में बिजी हैं, मतलब वो उनका कहना है कि ये जो जीवन है हमें एक बार मिला हुआ है, तो हम इसको इस तरह का जो पुस्तक है जिसमें शास्त्रों का ज्ञान दिया हुआ है उसको हम क्यों पढ़ें, उससे हमें पढ़ने से क्या लाभ होगा। अभी इंजॉयमेंट का समय है, इंजॉयमेंट करेंगे। भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, इस तरह का जो पुस्तक है उसको बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए, तो लोग क्यों पढ़ेंगे इसको अभी के वर्तमान समय में। जी ऐसा नहीं है कि हम लोग जब बुढ़ापे में ही पढ़ सकते हैं पुस्तक, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी भी यंगस्टर एज में भी पढ़ सकते हैं ये बुक, क्योंकि इसमें हमारे सारे स्क्रिप्चर्स, होली बुक सब। उन लोगों को आप कैसे समझाना चाहेंगे जो बोलते कि नहीं हमें इंजॉयमेंट करना चाहिए? नहीं, जैसे कि अभी हम लोग इंजॉयमेंट कर सकते हैं, वही 10 मिनट के बाद हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कहाँ गया वो इंजॉयमेंट। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमें भक्ति करना चाहिए, जिससे हमें पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा और फिर यहाँ सांसारिक जीवन में जैसे कि हमारे ऊपर जो संकट रहेगा वो भी दूर होगा। तो लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा सत्संग में ध्यान क्यों देना चाहिए? सत्संग में आने से पता चलता है बुराइयों का, जो बुराई अभी हमारे समाज में चल रहा है या फिर जो भी अभी इन्वायरमेंट में हम लोग का चल रहा है, वो चीज़ का पता चलता है कि ये बुराई है, हमको नहीं करना चाहिए। इससे कितने मतलब पुण्य क्षीण होते हैं, पाप बढ़ते हैं, तो ये सत्संग से ही पता चलता है। सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने पर कुछ नियम बताए जाते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज से कोई दीक्षा लेते हैं, कोई जुड़ते हैं, तो उनको ये बीमारी नहीं, मतलब ये सारे जो गलत कार्य है वो नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब बुराई नहीं करना चाहिए, जैसे नशा करना या अन्य तमाम तरह का चीज़ें हैं। तो लोग इसको छोड़ने में भी सफल हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बताते हैं या ऐसा कौन सा दवा देते हैं या कुछ क्या देते हैं, क्या चीज़ करते हैं संत रामपाल जी महाराज जिससे ये सारे बुराइयाँ जो लोग हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो छोड़ पाते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज कोई दवा या कोई वैसे नहीं देते, उनका ज्ञान मतलब सदग्रंथ के आधारित है और वो पूर्ण संत है। पूर्ण संत के वचन में भी शक्ति होती है, शायद इसलिए भी वो फल रहा है और वो पूरे सदग्रंथ के अनुसार भक्ति देते हैं। वो पूरा होली स्क्रिप्चर जितने भी हैं, चाहे वेद हो, कुरान हो, पुराण हो, गीता हो, बाइबल हो, सबके अनुसार वो भक्ति बता के देते हैं। वो अपने मन से कुछ भी नहीं देते, इसीलिए हम लोग को ये लाभ मिल पाता है। और बाकी जो संत हैं अपना मनगढ़ंत या लोक वेद जो है उसके अनुसार भक्ति देते, जो कि नहीं फलता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके एस न्यूज़ चैनल में। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के गांधीधाम शहर के अंदर आई है, जहां पर जो एक माई है वो एक नास्तिक थी और नास्तिक से आस्तिक बन गई है। आखिर उनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की जो शरण में आए हैं, आखिर नास्तिक होने के बावजूद संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर भक्ति कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? नमस्कार जी। सर साहब, क्या नाम है आपका? भावना दासी। भावना दासी, आप कहाँ से हो? गुजरात से, कच्छ। तो आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या करते थे आप? हम नास्तिक थे, हम कुछ नहीं करते भक्ति। तो आपको कैसे पता चला कि भाई भक्ति करना जरूरी है और गुरु बनाना जरूरी है? भक्ति करना जरूरी, वो इसलिए पता चला कि हमारे घर वाला है वो ये भक्ति में संत रामपाल जी महाराज के भक्ति में जुड़े थे। उनके हिसाब से मेरे साथ, मैं उनके साथ बातें करते थे, तो मैंने ऐसा बोला था कि मेरे को तुम्हारे गुरुजी आके ले जाएंगे तो मैं सच्ची मानूंगी, वहाँ સુધી मैं सच्ची भक्ति नहीं करूँगी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज लेके आए कि आपके भगत जी ने लेके आए? हमारे भगत जी लेके नहीं आए, उस दिन सत्संग था यहाँ, उस दिन सब रिक्शा या सब बंद था और गुरुजी ने आए दूसरे के भेष में और वो मेरे को लेकर आए यहाँ पे। फिर आपको कैसे मतलब पता चला कि भाई ये भक्ति करना ही जरूरी है और भगवान की भक्ति करने से ही मोक्ष मिलेगा? वो फिर मैंने यहाँ सत्संग सुने, सब सुना, उससे सुना कि मोक्ष लेना हो अपने ये, तो अपने को भक्ति सच्ची करना पड़ेगी। यानी संत रामपाल जी महाराज जो सच्ची भक्ति बताते हैं वो सब सच्ची बताते हैं। तो आप नास्तिक से मतलब एक भगवान की भक्ति में जुड़े हो, तो आपको जुड़ने के बाद क्या लाभ मिले? लाभ तो बहुत मिले। देखो, मेरा पहले तो नशा छूट गया, बहुत तम्बाकू खाती थी, वो फिर के पीछे की हड्डी मेरी टूटी हुई थी, हाथ फिर इतना नहीं ऊंचा नहीं होता था, वो अब हो गया। मतलब भक्ति करने से ये लाभ मिले आपको? तो जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो उनको ये कहना चाहती हूँ कि तुम भी जाओ और गुरुजी से दीक्षा लो और मोक्ष प्राप्ति के लिए करो। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है कर्नाटक के चिकोड़ी शहर में।
चिकोड़ी शहर बेलगाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इस शहर की एक खासियत यह है कि ये शहर पूरे चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसके बीच में सुंदरता से बसा हुआ है। तो आप हम लोग अभी खड़े हैं मराठा हॉल के सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के सत्संग के बारे में उनके विचार। नमस्कार जी। नमस्ते सत्साई पेन जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? मेरा नाम है संजीव कुमार, मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट जमखंडी से आया हूँ। जी, आप यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ चिक्कोडी में जो जगतगुरु संत रामपाल जी का जो सत्संग आयोजन किया है, सत्संग को सुनने के लिए आया हूँ। जी, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बारे में 2 शब्द हमारे दर्शकों को बताइए जी। जो गुरु जी है, सत्संग के द्वारा शास्त्रयुक्त भक्ति और इस मनुष्य जीवन का महत्व क्या है और मोक्ष कैसे पाना है, वो सत्संग के द्वारा बताते हैं। जी, अभी सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है उनको समाप्त करने का बेड़ा उठा रखा है। क्या ये सच है? आपके इस बारे में क्या विचार है? हाँ, ये सच है। जैसे कि रिश्वत ना लेने का, ना देने का, और डोरी ना देने का और ना लेने का, और शराब को छुड़वाने का, मांस तंबाकू और बीड़ी सिगरेट को छुड़वाने का, जो भी जो गुरु जी के शरण में आता है और नाम दीक्षा लेता है, वो इन बुराइयों से छुटकारा पा लेता है और उत्तम जीवन बिताता है। धन्यवाद जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एसएन न्यूज़ चैनल में, जहां पर आज हमारे एसएन न्यूज़ चैनल की टीम संत रामपाल जी के सत्संग समागम के दौरान जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पहुंची है, जहां पर आज संत रामपाल जी का सत्संग समागम चल रहा है। तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया अंदर का दृश्य दिखाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भगत श्रद्धालु हैं, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ सेवादार सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जल राम की सेवा की जा रही है और एक साइड में पंडाल सेवादार भी लगे हुए हैं जो कि पंडाल की सेवा कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया इस साइड का दृश्य दिखाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी के जो सेवादार हैं, उन्होंने जो जितने भी भगत श्रद्धालु हैं उनको एक लाइन में कितने ही डिसिप्लिन के साथ बिठाया है। यहाँ पे आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि इतनी जो डिसिप्लिन है, कितने अच्छे डिसिप्लिन से यहाँ पे बिठाया गया है। और दूसरी साइड यहाँ पे जो माताएं बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं। और हैरानी की बात हमने यहाँ पे ये देखी कि काफ़ी छोटे बच्चे भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सत्संग सुनने के लिए अपनी माँओं के साथ। और ये जो दृश्य है, आई थिंक कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्संग के बाद जितनी जो अद्भुत बानी है यहाँ पे लगी हुई है, सो बहुत अच्छा दृश्य है। तो अभी हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी के अनुयायी जुड़ रहे हैं, चलिए इनके विचारों को जानें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश दास। सर, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम हमारे संत रामपाल जी गुरु जी का आज सत्संग है, आज हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं। सर, ऐसी क्या बात है संत रामपाल जी में जो यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनका सत्संग सुनने के लिए? जी, हमारे जो संत रामपाल जी गुरु जी हैं, हमारे वेद शास्त्रों के आधार पे भक्ति बताते हैं और सत्संग भी उसी के आधार पे बताते हैं जी। सर, जैसे कि कुछ धर्म गुरु हैं जो कि कहते हैं कि जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो शास्त्रानुकूल नहीं है, वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं जी, ये बिल्कुल झूठ है। जो भी आपने सुना है बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमारे गुरु जी जो भी सत्संग बताते हैं वो बिल्कुल शास्त्रों के आधार पे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अस्मिता, स्वागत करती हूं आपका हमारे एसएन न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं भुज कच्छ गुजरात के गांधीधाम शहर में। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि आशापुरा मंदिर है, जहाँ पे कुछ धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए हम आपको उस कार्यक्रम की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। कुछ लेडीज़ जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। तो हम आपको उस हॉल की तरफ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है। हम सत्संग हॉल के अंदर पहुँच चुके हैं। जैसे कि आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। जेंट्स की बैठने की व्यवस्था अलग रखी गई है, लेडीज़ की बैठने की व्यवस्था अलग रखी गई है। वो अपने गुरुजी का सत्संग प्रोजेक्ट माध्यम से देख रहे हैं।
नमस्कार मैडम। सच्चा है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? दीप्ति और भूज से आई हूँ। यहाँ पे आप किस उद्देश्य से आए हैं? गुरुजी का सत्संग सुनने के लिए। कौन से गुरुजी का? संत रामपाल जी महाराज। तो आपको उनका ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमें हमारे फैमिली में मेरे पहले पापा गए थे, फिर हमको मेरे पापा लेके गए तो बोले कि बेटा आप भी ले लो, पर मैंने मना कर दिया था कि मैं पहले दूसरी पूजा करती थी। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, बेटा एक बार देख ले, अगर नहीं पसंद आएगा तो तू छोड़ देना। पर फिर पापा ने बोला ले, फिर हमने ले लिया और फिर हमको अच्छा लगने लगा। उसके बाद हमने भक्ति चालू कर दी। तो उससे पहले आप और कोई भक्ति साधना करते थे? आसाराम जी की पूजा करते थे हम। तो आसाराम जी की पूजा और ये संत रामपाल जी पूजा में क्या आपको विभिन्नता लगी? उसमें बहुत रात दिन का फ़र्क था। उनका ज्ञान अलग था और गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत अलग है। तो क्या विभिन्नता है? क्या मतलब आपने ऐसा सोच के संत रामपाल जी महाराज जी को ही चुना? वो सब शास्त्रों के विरुद्ध, मतलब शास्त्र खोल के बताते हैं, तो उसमें हमने सब शास्त्रों को हमने भी जो जैसा गुरुजी ने बताया वैसे हमने भी गुरुजी का जैसे जैसे शास्त्र बताते थे हमने वैसे खोल के हमने भी देखा, मिलान किया, तब जाके लगा कि नहीं सच्चाई इसमें है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको कुछ लाभ भी हुए हैं? बहुत सारे लाभ के मतलब बोल नहीं सकते कि घर में हमारे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, नशा पता भी बहुत होता था हमारे घर के अंदर। उसके बाद गुरुजी के चरणों के आने के बाद हमारे सब पापा का, भाई का, सबका नशा पर छूट गया हमारा और बहुत सुख शांति होने लग गई। तो अभी आपको जो दर्शक मित्र देख रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे आपके गुरुजी के बारे में? मैं तो आप यही बोलना चाहती हूँ कि बस आप जल्दी से जल्दी गुरुजी के चरणों में आ जाओ। अभी बहुत अच्छा मौका है, बाकी फिर बाहर पछताना ही पड़ेगा आपको। धन्यवाद मैडम। सच्चा है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम उपस्थित हैं सवाई माधोपुर के चंदन मैरिज गार्डन में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर चंदन मैरिज गार्डन का मेन गेट है जहाँ से श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। अब हम मेन गेट के अंदर आ चुके हैं और जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध। यहाँ पर किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु अंदर ले जाना मना है। अभी हम सत्संग पंडाल में आ चुके हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग LED TV के द्वारा दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक सत्संग श्रवण कर रहे हैं। एक तरफ पुरुष लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं। अभी हमारे साथ यहाँ सत्संग के आयोजनकर्ता मौजूद हैं। हम उनसे इस सत्संग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। साहब जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दास जी। सर आज यहाँ पर ये जो सत्संग का आयोजन किया गया है, ये सत्संग किस बारे में है? ऐसा है जी, जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी हैं, उनका सत्संग का कहीं भी करवाओ, उसका एक ही उद्देश्य है परमात्मा के समाज सुधार का। समाज सुधार में कई बिंदु हैं परमात्मा के। नशा मुक्त, समाज को नशा मुक्त बनाना, दहेज प्रथा को बंद करना, जो ये मृत्यु भोज वगैरह होते हैं उनको बंद करना, पाखंडवाद को बंद करना, और जो भी समाज में और कई कुरीतियाँ फैली हुई है जात की, पात की, इन सबको बंद करना, यही संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। और हर सत्संग के माध्यम से परमात्मा अपने शिष्यों को और जगत वाले भाइयों को भी यही शिक्षा देते हैं कि हमको समाज सुधार करना है। समाज सुधार में जैसे बिंदु बताए थे आपको, ये बिंदु है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों पर अमल कर जीवन यापन करने वाले लोगों को आज सुख, शांति तथा समृद्धि प्राप्त हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्ज्ञान को अपना कर आज समाज में खुशहाली और सुख शांति पनप रही है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।